एक बच्चा कल आया मेरे पास चरित्र प्रमाण पत्र पे हस्ताक्षर करवाने के लिए, छोटा सा दिख रहा था। मैंने कहा बेटा क्यों चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र? तो सर मेरा पटवारी में नंबर आया है। कितने मार्क्स आ रहे हैं? तो सर 265 के आसपास कुछ आंकड़ा बताया। 265 मतलब कोई टॉप 50 के आसपास कुछ रैंक बताई। तो मैंने साइन की। तो दूसरा और दिया। मैंने कहा दूसरा क्यों चाहिए? तो सर मेरा लैब असिस्टेंट क्या हुआ, अभी कोई लाइब्रेरियन में भी हुआ, उसमें क्या है? उसमें सर मेरी 250 के आसपास कुछ रैंक बताई। वो किया, दोनों में हो रखा है। फिर सर के दो करने के बाद बोला कि सर मेरा 4th ग्रेड मैंने दिया था, उसमें भी सर मेरे 80% के आसपास है। कौन से गांव का है? चौटन के आगे कोई गांव बताया, बॉर्डर पे, ठेठ बॉर्डर पे, जहां से पाकिस्तान सीमा हवाई दूरी मुश्किल से 30 किलोमीटर होगी हमारे गांव से। पढ़ाई कहां करी? तो पढ़ाई कहीं नहीं करी, स्कूल में मार्सा के साथ ही रहता था, खर्चा था नहीं बाढ़ में आने। तो घर पे ही था, गुरुजी स्कूल में रहते हैं, तो शाम को गुरुजी के पास पढ़ता हूँ, दिन में घर पे पढ़ लेता हूँ और कुछ घंटे पढ़ा लेता हूँ स्कूल में, और पूरा दिन यही काम करता हूँ। शहर आया नहीं, कोई टेस्ट दिए नहीं, कोई किताबें जो है वो लेके आया था मार्केट से, और मेरे क्या इसमें हो गया। अब मैं एसआई की तैयारी कर रहा हूँ। तो एसआई के लिए सर मैं ये पढ़ रहा हूँ, आपका कुछ सुझाव हो तो दे दो। और ग्राम सेवक में भी मेरा सर सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें भी मेरा 250-60 के आसपास कुछ बताया था, जो नवंबर में परीक्षा हुई थी उसकी। तब मुझे यूं लगता है कि संसाधन कहां आड़े आए कि गांव में बैठा हुआ बच्चा जब 80% नंबर लाके 4 परीक्षाओं में सिलेक्शन ले रहा है, बड़ा कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा है कि अब मैं सही कर रहा हूं। बीएड मैंने की नहीं क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं फीस देने के, और बीएड वाले डोनेशन और मांगते हैं, तो मैंने वो किया नहीं। पापा को पैरालिसिस हो रखा है, लकवा हो रखा है, तो पापा की सेवा भी घर पे रह के करनी होती। मैंने उससे आधा पौना घंटे बात करी, तो मुझे लगा कि जिस शहरों की सुविधाओं की मांग हम करते हैं उसकी जरूरत कहां है? पढ़ने वाला हो तो बाड़मेर के किसी गांव के अंदर बैठ के भी नौकरी ले लेता है, और नहीं पढ़ने वाला दिल्ली के मुखर्जी नगर और जयपुर की गुर्जर की थड़ी पे 10,000 का फ्लैट लेने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। बात चाहिए कि घोड़े में दम कितना है। अगर आप केवल सुविधाओं के पीछे भागेंगे तो इसका कोई अंत नहीं है। पंखा लगेगा तो कूलर की मांग करोगे, कूलर लगेगा तो एसी की मांग करोगे, एसी लगेगी तो और अच्छी टेबल की मांग करोगे, अच्छी टेबल आ गई तो अच्छे रूम की मांग करोगे। ये मांगे कभी खत्म नहीं होती।